हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम, आज रक्षाबंधन है तो यहाँ पर सभी लोग सुबह सुबह बैठे हुए हैं। अभी तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सब लोग अभी हवा खा रहे हैं और जो काम करने वाले वो काम कर रहे हैं। तो छोटी चाची थी तो उन्होंने जो खीर पूड़ी थी तो बना दी थी श्रवण पूजने के लिए और उनको राखी बांधने के लिए, क्योंकि उनको पहले राखी बंध जाएगी तो उसी की बात सबको बनती है। तो बड़ी हुआ ने श्रवण कुमार मतलब बना दिए थे उससे गेरू से। किसी के यहाँ घी के बनाते हैं, किसी के यहाँ गोबर से बनाते हैं। मेरे यहाँ पर तो गेरू से बनते हैं, लेकिन ससुराल में मेरे घी के बनते हैं। तो छोटी बुआ नहा ली थी सबसे पहले, तो उन्होंने पूजन कर दिया और श्रवण कुमार को भुजरिया को भी राखी बांध दी है। और इधर छोटी चाची हैं जो हलवे के लिए पराठे मीट रही हैं, और जो बड़ी चाची हैं वो सब्जी बना रही है मठा के आलू। तो अंदर चूल्हे पे छोटी वाली चाची बना रही हैं, बाहर बड़ी वाली चाची, तो जल्दी खाना बन जाएगा। और उसके बाद मैंने चौक लगा दिया था, क्योंकि राखी बांधनी थी तो फिर खाना ना खा के तो बनती नहीं है, मतलब पहले ही बांध देनी चाहिए। मेरे यहाँ तो खाना ना खाने से पहले ही बांध दी थी, और फिर शिवम को आज राखी सबसे पहले बांधनी थी, उसकी बन जाती तभी किसी की बनती। तो यहाँ पर मैंने चौक लगा दिया जिससे कि बुआ पहले राखी बांध देंगी शिवम को। शिवम मेरा बड़ा भाई है और ये वाला मेरा छोटा भाई जो भी हाथ हिला रहा था वो। तो चौक बना दिया था, और ये देखिए मौसी ने और शिवा ने दोनों सेम कपड़े पहने हैं, येलो येलो। तो चौक बन गया है मेरा। तो अब देखिए चौक बना लिया मैंने। ये देखिए सत्यम ने पानी पिला दिया था, इस वजह से मैं उस पर गुस्सा हो रही थी कि चौक के पास में पानी पिला दिया है। तो चौक बना दिया था, फिर उसके बाद मैंने अपने भी डब्बे खोल लिए थे, मिठाई के थे वो। तो ये हमारे यहाँ की फेमस मिठाई है चौमों की गुजिया। पता नहीं आप लोगों में से किसी ने खाई है कि नहीं खाई होगी, जो मेरे यहाँ के पास के में तो उन लोगों ने तो खाई होगी। तो जो राखी थी वो भी मैंने निकाल के रख ली थी डिब्बी में, और जो मिठाई के डब्बे थे वो मैंने निकाल लिए थे। और उसके बाद छोटी बुआ ने शिवम को राखी बांध दी है। अब बुआ ने ना पहले भतीजे को राखी बांध दी, उन्होंने अपने भाई को नहीं बांधी है, क्योंकि भाई अभी है नहीं है, तो पहले भतीजे को ही बांध दी है। और यहाँ पर बड़ी चाची की सब्ज़ी बन गई थी, तो अब वो सीख रही थी पूड़ियाँ, क्योंकि राखियाँ के बनने के बाद बोल रही थी अब सब लोग खाना खा लो क्योंकि खाना बन गया है। तो छोटी चाची बोल रही थी, बड़ी चाची बना रही थी, और बड़ी बुआ थी तो छोटी बुआ ने बांध दी थी। तो उसके बाद बड़ी बुआ ने भी राखी बांध दी है, फिर उसके बाद मैं बांधूँगी। और बुआ ने राखी बांध दी थी, तो उसके बाद मैंने भी बांध दी है शिवम के। तो मैं अपनी राखी आके खोल रही थी और देखा था कि बुआ ने ना दीपक नहीं जलाया था थाली में, याद भूल गई थी। सबका दिमाग ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि 2 महीने पहले मेरे पापा की डेथ हो गई है। तो इस वजह से ना रक्षाबंधन का किसी में भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि बुआ के तो भाई है तो उनको तो इतना बुरा लग रहा है। तो बुआ तो शिवम को जब राखी बांधी थी तब रो ही रही थी जब से। और फिर जब मैं उस शिवम को राखी बांधने चली थी तो बीच में फिर मम्मी भी बहुत तेज रोने लगी थी। तो फिर वो क्लिप तो किसी ने ली ही नहीं, सब रोने ही लगे थे। फिर उसके बाद मेरी छोटी बहन है तो उसने बांध दी है शिवम के, और मेरी जो बीच वाली सिस्टर है क्षमा, तो उसने भी बांध दी है। तो शिवम की बन जाएगी ना, तो उसके बाद फिर बाकी लोग भी राखी बांध लेंगे, क्योंकि शिवम ने पापा का दाग लगाया था तो उसको सबसे पहले बांधनी थी, तो इस वजह से जल्दी जल्दी कर रहे थे। तो सब ने राखी बांध दी है। और उसके बाद जो चाचा के लड़के थे मेरे, तो उनको भी मैंने बांध दी है। छोटा वाला चाचा का लड़का है ये, और ये खड़ा है यहाँ पे, ये बड़े वाले चाचा का लड़का है। तो इन दोनों को भी मैंने बांध दी है राखी। और उसके बाद बुआ बांधेंगे अपने भाई को, मेरे जो चाचा हैं छोटे वाले उनको और बड़े को, क्योंकि पापा 3 भाई थे तो पापा तो है ही नहीं है। तो इस वजह से बुआ को ज़्यादा बुरा लग रहा है। हम लोगों को तो लग ही रहा है, देख लेना किसी के चेहरे पे कोई स्माइल है ही नहीं है, लेकिन क्या करें, ये जो त्यौहार है तो वो उठाए पापा का, तो वो तो मनाना ही है, करना ही है। और यहाँ पर मम्मी चाची हैं तो वो अपने भाइयों को राखी बांधने के शाम को मामा वगैरह आ गए थे सब। तो इधर मम्मी चाची सब लोग आ गए थे, लेकिन सब लोग क्योंकि हम लोगों ने कुछ ऐसी बातें कर रहे थे, क्योंकि इससे मम्मी के मेरे चेहरे पे थोड़ी बहुत स्माइल आ जाए। मम्मी बहुत कम हंसती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा प्रयास करते रहता है कि मम्मी को थोड़ा बहुत हंसे, तो इसलिए थोड़ी बहुत मतलब ऐसी ही बातें कर देती है, इससे उन्हें हंसी आ जाती है। तो यहाँ पर मम्मी वगैरह उन्होंने मामा को राखी बांध दी है, और जो मामा थे तो उन्होंने सबको पैसे बांट रहे हैं सब लोगों को, माई बुआ वगैरह हैं हम लोगों को सबको।
तो यहाँ पर सब लोगों को जो डिब्बे थे तो वो रख दिए थे देने के लिए। बहुत सारे डिब्बे हुए थे मम्मी के, चाची के, दोनों चाचियों के। तो यहाँ पर जो छोटे वाले मामा हैं वो भी पैसे बांट रहे हैं। और अभी हो रहा है दूसरे दिन का सुबह। तो सब लोगों को भूख लगी थी, पोहा रखे थे तो मम्मी ने बोला था पोहा बना दो, सब लोग खा लेंगे। तो मतलब खाना में लेट हो जाएगा क्योंकि कड़ी अड़ी बनेगी ना, तो कड़ी चावल वगैरह तो टाइम लगेगा कड़ी में। तो मैंने पोहा बाहर ही बना दी थी। वैसे तो किचन में गैस रखी, मैं उस पर भी बना सकती थी, लेकिन किचन में गर्मी भी बहुत लगती है और वहाँ पर अंधेरा सा भी रहता है। और बाहर ना सुबह सुबह मौसम ठंडा रहता है, सुबह अच्छा लगता है बाहर। तो यहीं बाहर चूल्हा जला लिया था क्योंकि चाची बोल रही थी ना कि फिर उस पर ना कड़ी वगैरह भी बना लेंगी चूल्हे पे। तो मैंने चूल्हा जला दिया था कि चूल्हे पे पोहा बना दूँगी, फिर उसके बाद वो लोग खाना बना लेंगी। तो पोहा बन गए हैं, मैं सब लोगों को दे रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बुआ के लिए लेके जा रही हूँ, दोनों बुआ के लिए, क्योंकि बुआ ना दोनों की तबीयत ख़राब रहती है तो उनको सुबह ना दवाई खानी पड़ती है। तो इसलिए बुआ को दे दें, क्योंकि उनको सुबह ना कुछ ना कुछ चाहिए खाने के लिए, खाने में तो देर हो जाएगी। तो पोहा रखे तो बना दिए इसीलिए, क्योंकि दवाई वो लोग खा लेंगे और थोड़ा बहुत हम सब लोग भी खा लेंगे थोड़ा थोड़ा। तो पहले बुआओं को दे दिया है दोनों को, तो वो खा लेंगी। और बड़ी चाची आ गई थी नहा के, तो उन्होंने कड़ी के लिए भगोना रख दिया है चूल्हे पर ही, बाहर ही बना रही है उसी चूल्हे पर। क्योंकि त्यौहार में आज पड़वा के दिन हमारे यहाँ पे कड़ी चावल बनता है। जैसे पूर्णिमा के दिन पूड़ी सब्जी बनती है, दूसरे दिन कड़ी चावल बनते हैं। तो कड़ी रख दी है और बुआ यहाँ पर झाड़ बना रही है, क्योंकि पकौड़े की कढ़ाई नहीं, सॉरी पकौड़ी की कढ़ाई में क्या बोल रही हूँ, पकौड़ी की कड़ी त्यौहार को बनाती नहीं है, तो इसलिए झाड़ती बुआ ने, तो वही मतलब झाड़ दी थी। तो बुआ ने यहाँ पे झाड़ बना दी है। और यहाँ पर शिवा की मौसी उसको नहला रही हैं, क्योंकि ये पानी भर रहे थे ना सब लोग, तो ये भीग गया था। तो जब भीग गया था तो उसने, अब भीग तो गए तब उसको नहला देते, तो इसने इसको नहला दिया है। और कड़ी बन गई थी, तो मैंने उसी चूल्हे पर चावल चढ़ा दिए थे, क्योंकि कड़ी का तो मुझे अंदाज़ा नहीं था। तो वो तो चाची ने बुआ वगैरह नहीं बनाई है क्योंकि ज़्यादा थी, लेकिन चावल मैंने बना दिए थे उसी चूल्हे पर। और धूप निकल आई थी सुबह, इतना ठंडा मौसम हो रहा था, फिर बाद में धूप निकल आई थी, तो फिर यहाँ पे ऐसे चादर डाल लिया था। तो चावल मैंने रख दिए थे, तो चावल मैंने बन जाएंगे चूल्हे पे इसी पर भी। और जब तक चाची लगा रही है आटा, तो मैं उनके साथ रोटी भी बनवा लूँगी, क्योंकि रोटी मैं बेलती जाऊँगी, वो सीखती जाएंगी, तो जल्दी बन जाएंगी। क्योंकि इतने लोगों का खाना हो जाता है, तो एक लोग कब तक कितना बनाए, कहाँ तक बनाएंगे। और ये देखिए भगोने में कड़ी रखी है, झाड़ भी डल गई है, उस पर जो चौक था वो भी लगा दिया है। तो यहाँ पर चाची आटा लगा के आ गई थी, और मैंने यहाँ पर रोटियाँ बेल दी हैं, तो वो सेकती जा रही हैं, जैसे खाना जल्दी बन जाएगा, क्योंकि धूप भी हो रही है बाहर, गर्मी भी बहुत हो रही है। और तो फ्रेंड्स, मैं इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। पहले मेरा वीडियो मैंने कुछ ऐसे ही शुरू किया था, लेकिन अब ये शायद मेरी ज़रूरत बन गया है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आगे कुछ कर पाऊँ। फिर मिलूँगी अच्छे से ब्लॉग के साथ।